सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है यीशु जगत की ज्योति है। जहाँ लिखा है मत्ती की किताब अध्याय 5 वचन 14 में कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। परमेश्वर ने हमें जगत की रोशनी बनाया है और हम यीशु मसीह में नई सृष्टि है और हमें धरती पर रखा है परमेश्वर ने, ताकि हम लोगों को रोशनी दे सके। जैसे यीशु मसीह ने आने से पहले बता रखा था कि एक उद्धारकर्ता आएगा जो अंधकार में है, उनको रोशनी देने के लिए परमेश्वर आएगा। तो आज परमेश्वर ने हमें रखा है धरती पर ताकि हम जगत के लिए एक रोशनी बन सके, एक ज्योति बन सके। क्योंकि यीशु मसीह जब धरती पर थे वो खुद एक रोशनी थे। यूहन्ना की किताब अध्याय 8 वचन 12 में लिखा, उसने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा। हम यीशु के पीछे चलते हैं तो हम अंधकार में नहीं चलते। जब हम टॉर्च लेकर चलते हैं अंधकार में, तो या लैंप लेकर चलते हैं तो हम अंधकार में नहीं चलते, क्योंकि हमारे आगे आगे रोशनी चल रही है। तो वो एक यीशु मसीह का चित्र है हमारे जीवन में, और हम रोशनी में चलते हैं और आगे अंधकार में जाएंगे, अंधकार में नहीं जाएंगे। और यूहन्ना की किताब अध्याय 9 वचन 5 में भी कहता है कि मैं जब तक जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। और यीशु मसीह जब तक धरती पर हैं वो रोशनी कर रहे हैं। आज भले वो अपना कार्य पूरा करके क्रूस पर अपने लहू बहाकर वो स्वर्ग के परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे हैं, पर प्रभु का वचन कहता है मत्ती की किताब अध्याय 28 वचन 20 में कि जगत के अंत तक मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूँ। तो परमेश्वर जब तक रोशनी में है, ज्योति है, तो हमारी रोशनी यीशु मसीह हमारी अगुवाई करता है। आज पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारे अंदर रोशनी के रूप में है, और जितने भी लोग परमेश्वर को मानते हैं सब लोग क्या है, रोशनी पाते हैं। और यीशु मसीह आज हमारे द्वारा क्या है, विश्वासी लोगों के द्वारा, जो उस पर विश्वास करते हैं उनके द्वारा वो चमकना चाहता है। जैसे यूहन्ना की किताब अध्याय 12 वचन 35 और 36 में लिखा है कि जगत की ज्योति थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। ये वचन तब लिखा जा रहा है जब यीशु मसीह शारीरिक रूप में हमारे बीच में थे, क्योंकि वो क्रूस पर अपने कार्य को जानते थे कि वो क्यों आया है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तुम तब तक चलते रहो। ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि वह किधर जाता है। जब ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो कि तुम ज्योति की संतान हो जाओ। ये बातें कहकर यीशु चले गए। तो यीशु मसीह कहता है कि अंधकार में चलने वाले व्यक्ति को नहीं पता कि वो कहाँ जाता है, पर मैं तुम्हें रास्ता दिखाया है। मैं जगत की ज्योति हूँ, तुम मुझ पर विश्वास करो, है ना, और तुम मेरी संतान ठहरोगे। तो कितनी खुशी की बात है ना कि परमेश्वर हमें इस अंधकार का संतान नहीं रहने देता, पर वो चाहता है कि हम संतान की जो है ज्योति बने। रोमियो की किताब अध्याय 13 वचन 12 में परमेश्वर का वचन कहता है कि क्यों हमें अंधकार की जो है संतान नहीं बनना, क्योंकि रात बीत गई है, दिन निकलने पर है। इसलिए हम अंधेरे में किए जाने वाले कामों को छोड़कर रोशनी के हथियार पहन लें। चोर चोरी ज़्यादातर रात को ही करते हैं। उसी तरह से भले दिन हो, पर हम बहुत सारे बुरे काम अंधकार की अगुवाई में करते हैं, शैतान की अगुवाई में करते हैं, अपनी बुरी सोच में। जो आदमी बुरी सोच में है वो एक्चुअल में अंधकार में है, वो रोशनी में नहीं है, वो अंधकार में है। उसके पास रोशनी तो है। जो अगर कोई विश्वासी गलत काम करता है तो याद रखो, परमेश्वर कभी नहीं, पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है वो कभी नहीं कहेगा कि आप गलत काम करो, पर हम एक विश्वासी गलत काम करने का चुनाव खुद लेता है। तो परमेश्वर कहता है कि हमें रोशनी के हथियार पहनने हैं, हमें वचन को अपना हथियार बनाना है, क्योंकि भजन संहिता 119 105 वो हमारे मार्ग के लिए एक रोशनी है। और यीशु को मानने वाले जो हैं वो हमेशा रोशनी है, और परमेश्वर उनको चमकाना चाहता है। जो जैसे दूसरा ग्रंथियों अध्याय 4 वचन 4 से 6 में लिखा है कि उन विश्वास करने वालों के लिए जिनकी बुद्धि इस दुनिया के ईश्वर ने अंधा कर दिया है, ताकि जो मसीह है
परमेश्वर के प्रतिरूप को और उनके प्रकाश में सुसमाचार का प्रकाशन उन पर ना चमक सके। तो याद रखो, दुनिया का ईश्वर, दुनिया का परमेश्वर कौन है? अर्थात शैतान है। यूहन्ना की किताब अध्याय 12 वचन 31 में लिखा है कि जगत का अधिकारी निकाल दिया गया। यशायाह 14 में हम देखते हैं कि शैतान को परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के कारण उसको धरती पर फेंक दिया गया था। तो उसने संसार के लोगों को अंधा कर रखा है कि हम परमेश्वर की रोशनी जो है उसको ना देख सके। और इसलिए हमें वो लोग क्या है, अपने बारे में संदेश देते हैं, वो जो दुनिया का संदेश नहीं है उसके बारे में वो संदेश देते हैं। पर आज मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा हमारी आंखें खुलती है और हम जानते हैं कि सच्ची रोशनी क्या है। तो हम जो भी बुरे काम करते हैं, हम हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि हम वो बुरे कामों से बच सकें। पर परमेश्वर ने हमें रोशनी दिया है कि हम बुरे कामों को छोड़कर लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बने, ताकि हमारा जो घर है वो पहाड़ पर बसा हुआ है जो कभी गिरता नहीं है, और वो पहाड़ यीशु मसीह है और वो जगत की रोशनी है। तो इन वचनों से प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।